In this particular video, I am going to talk about what is data structure and why data structure is very much important. What is the need of data structure actually? And believe me guys, it will take you hardly 10 minutes to me to explain you all these concepts. Actually, data structure को हम सभी जानते हैं, but हम उस चीज़ों को आपस में क्या है कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. So I would request you, if you are in this particular video, कि please stay just for 10 minutes. Just give you 10 minutes. I respect your time. बट आई एम डैम श्योर कि 10 मिनट के बाद में आप डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में. एंड उसके बाद में आई एम श्योर कि आपको किसी भी फैकल्टी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुकिश लैंग्वेज की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, आई एम संजय एंड वेलकम टू माई चैनल. एंड जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, सो बेसिकली हम डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करके कभी भी देखेंगे तो शायद हमें दिक्कत हो सकती है. बट अगर आप डेटा स्ट्रक्चर के वर्ड को, जो कि खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, इन दोनों वर्ड को अगर आप डेटा को, स्ट्रक्चर को, दोनों को अलग अलग कर दें एंड उसके बाद में जब आप दोनों को इंडिविजुअली जब आप सोचने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली आपको आंसर मिलता है. तो मैं पहले अगर बात करूं डेटा की, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन थिंक अबाउट द डेटा ओनली. आई एम श्योर आपको अब चीजें कनेक्ट हो रही होंगी कि जब भी हम डेटा की बात करते हैं, बेसिकली डेटा होता क्या है. वी कैन से इट इज व्हाट इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. वी कैन नॉट से इट इज एन इंफॉर्मेशन बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. बिकॉज इंफॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली डेटा से मिलकर बनती है. बट इन जनरल आई कैन से कि डेटा जो होता है वो बेसिकली इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. डेटा कैन बी रॉ. सो ये जो डेटा होता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो एक चीज हमें क्लियर हो रही है कि डेटा का मतलब होता है इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. मे बी इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी पिक्चर, इट कैन बी एनी यू कैन से अल्फाबेट, इट कैन बी एनी सिंबल. एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट योर स्ट्रक्चर. तो जब आप स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ सोचते हैं, मैं कोई ये बात नहीं कर रहा हूं आपसे कि आप जो है सीधे सीधे आप कंप्यूटर में स्ट्रक्चर की बात करना शुरू कर दे. आप अपने जनरल लाइफ में किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में बात कीजिए, चाहे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, चाहे घर में आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो किसी एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, मैं उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं. तो जब आप उस तरीके से सोचते हैं, आई गेस आपको ये चीजें अब समझ में आ रही होंगी. स्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली होता है ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर. आप ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को ऑर्गेनाइज करना. सो स्ट्रक्चर का मतलब कहीं ना कहीं होता है कि किसी भी चीज को जब आप एक मीनिंगफुल फॉर्म दे देते हैं, जब किसी भी चीज को आप एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, दैट बिकम्स ए स्ट्रक्चर. सो नाउ इफ यू ट्राई टू कंबाइन दिस डेटा एंड स्ट्रक्चर, सो यू विल कम टू नो कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर. सिस्टमेटिक मैनर इन द सेंस, जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिक मैनर पे, तो इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो देयर आर लॉट्स ऑफ यू कैन से पर्पसेस लाइक ऑर्गेनाइज करने की. तो सबसे पहली चीज तो ये समझ में आई कि डेटा का मतलब कहीं ना कहीं हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं. और जब हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं तो यही आपका मतलब हो जाता है क्या, डेटा स्ट्रक्चर का. क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डेटा स्ट्रक्चर. मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्यों हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ती है. नाउ सी, जब हम क्लास 1 की बात करें, मैं बात करता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल्स की, हम किसी टेक्निकल चीज की बात नहीं करते हैं. फंडामेंटल पे जब किसी क्लास 1 के बच्चे को आप जब कोई पढ़ाते हो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो वी ऑलवेज से व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट. So then, हम ये बोलते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इज व्हाट, इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क. यस. एंड देन सेकंड, व्हाट वी एक्सप्लेन, देन वी से the processing of computer system. What is the processing of computer system? So we say there are 3 steps. IPO cycle, we all know, we all aware with this. So that is what I am saying, that is what actually I was saying in the beginning of video. We all know these things. So जब हम IPO cycle की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है, there are 3 steps. One is input, then second is process, third is what your output. So you input something, then your computer system process it and you get what your result. So what is the meaning of this process? What do you input actually? For example, you can think about the keyboard. जब आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, यू टाइप समथिंग. तो जब आप चीजों को टाइप करते हैं वो सीपीयू में जाता है, देन वो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको आंसर मिलता है. सो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली कि आपने कुछ चीज इनपुट की, आपने एक नंबर इनपुट किया, आपने एक अल्फाबेट इनपुट किया,
वो जो अल्फाबेट है, वो जो रॉ है, उसे सिस्टम ने प्रोसेस किया, उसे सिस्टम ने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाया और उसे आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। दैट इज व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। सो ये तो डेटा स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन बात ये आती है कि डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट कम टू द थर्ड पॉइंट कि जब मैं क्लास 1 के बच्चे को ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, एंड थर्ड जब मैं उससे बात करता हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। सो यू ऑल नो द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इमीडिएटली आपके दिमाग में अभी एक पॉइंट स्ट्राइक कर रहा होगा, स्पीड। अगर ये स्ट्राइक कर रहा है, लाइक ठोक दीजिए। आई नो maybe you all are aware with this fundamental. So जब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो एज आई सेड स्पीड इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड यू कैन से व्हाट मेमोरी, थर्ड वी कैन से इज व्हाट एक्यूरेसी, एंड फोर्थ इज व्हाट योर डिलीजेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? कंप्यूटर का यूज करने का सबसे बड़ा रीजन हमारा यही है कि जो भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है, बहुत तेजी से मिलता है। सेकंड मेमोरी, मेमोरी मीन्स वी कैन स्टोर डेटा। थर्ड accuracy, it always gives you correct result, and fourth is what, diligence। तो ये जो चार मैंने आपको एडवांटेज गिनाए ना, ये चारों एडवांटेज ही आपके डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। सी, आपको कंप्यूटर सिस्टम का यूज सबसे ज्यादा हम किस लिए करते हैं? अगर आप कंप्यूटर को बचपन से देख रहे होंगे, या कंप्यूटर को बचपन से बात करिए, जब आप इसके फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो फादर ऑफ कंप्यूटर था हमारा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया था बेसिकली सबसे पहले डिफरेंशियल इंजन बनाया, तो उसमें उसने क्या बात की कि बस सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस करनी थी। एनालिटिकल जो इंजन जब उसने बनाया तो उसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में उसने बात की। आई गेस आपको ये आइडिया होगा, और नहीं भी होगा तो एटलीस्ट इस वीडियो के बहाने आप ट्राई कीजिएगा डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन को जज करने की, पढ़ने की, थोड़ी सी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो उसने एनालिटिकल इंजन का मॉडल दिया था ना, उसमें उसने मेमोरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले डाला था, और वही मॉडल आज भी फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन इज दैट कि जैसे मैंने आपसे बोला स्पीड के बारे में, स्पीड कैसे आएगी? स्पीड तब आएगी जब आपके मेमोरी में जो डेटा है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। सही तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज होगा? आप एग्जांपल लीजिए, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं तो उस समय जब भी आप कोई भी डेटा अगर अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, यू ऑलवेज मेक फोल्डर्स कि ये मेरा सॉन्ग का फोल्डर है, ये मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, ये मेरे वीडियोस का फोल्डर है। सो अकॉर्डिंगली यू स्टोर योर फाइल्स। सो दैट इज व्हाट यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर इन्फॉर्मेशंस। सो जब आप चीजों को उस तरह से सिस्टमेटिक वे पे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑब्वियसली उस डेटा को सर्च करने में, उस डेटा को फाइंड करने में आपको टाइम कम लगता है। सो मेमोरी में जब आप डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटा को स्टोर करने की भी कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप मेमोरी में डेटा को ऐसे ही उठा के डंप कर दोगे कि मैंने डेटा में फाइल बनाई सीधे डंप कर दिया, कोई फोल्डर नहीं है, कोई उसमें डायरेक्टरीज नहीं है, आप सीधे चीजों को एक साथ स्टोर करते जाइए, डेफिनेटली अगर इन फ्यूचर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी होगी, आई एम श्योर कि आपको उसको खोजने में बहुत टाइम लग सकता है। बट अगर आपको सिस्टमेटिक वे पे फोल्डर्स में रखते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। दैट इज व्हाट योर स्पीड। सो जब आप डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है स्पीड। तो स्पीड को मैनेज करना है, तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उस डेटा स्ट्रक्चर की पूरी कहानी सिर्फ ये है कि जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि कभी भी आप सर्च करें उस डेटा को तो कम से कम टाइम पे बेटर रिजल्ट आपके सामने आना चाहिए। दिस इज व्हाट द एडवांटेज एंड दिस इज व्हाट द रीजन ऑफ लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड, आई वाज सेइंग एक्यूरेसी। What is accuracy? Accuracy means we all know that computer always gives correct result. कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है, और अगर रिजल्ट गलत आ रहा है इट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। सो ये जो एक्यूरेसी वाला फैक्टर है, ये बेसिकली क्या हमारे डेटा स्ट्रक्चर में रिलेट करता है? यस, बिकॉज अगर आपने डेटा को सही तरीके से सही सोर्सेस में रिसोर्सेस के साथ अटैच नहीं किया, माइट बी पॉसिबल यू मे गेट erroneous result. सो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी हमारा सेकेंड पॉइंट होता है। Third is what? Diligence. So diligence in the sense I can say like somehow we can relate it to consistency. Maybe I'm putting wrong word, but diligence somehow continuous speed आपको देना, same performance in the sense कि first hour में जो उसकी speed है या every day वो उसी pace पे आपको results को provide करे. And it is again very 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 important point. We can relate it with consistency basically. And how consistency matters, because especially in data it is very important to understand as well. Like say for example, we all have account numbers, we all have our name as well.
नाउ होता क्या है कि जस्ट लाइक व्हेन यू गो टू योर बैंक्स, तो क्या जब आप बैंक में जाते हो तो जो सामने बैंक में जो ऑपरेटर बैठा हुआ होता है, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, वेदर यू आर विड्रॉइंग सम मनी या आप डिपॉजिट करते हो या कोई भी आप सर्टेन एक्टिविटीज करते हैं बैंक में, तो ही ओनली टेक्स योर अकाउंट नंबर। ही नेवर टेक्स अकाउंट के साथ आपका नाम भी लेगा, उसके साथ आपका एड्रेस भी लेगा, बिकॉज अगर हर बार वो आपके नेम के साथ अकाउंट नंबर एंड उसके साथ उसका नाम और एड्रेस हर बार अगर वो मैनेज करेगा, तो ये क्या है बेसिकली यू कैन से कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। सो ये कहीं ना कहीं आपके कंसिस्टेंसी को अफेक्ट करता है, एज वेल एज इन केस अगर आपके अकाउंट नंबर जो आपने डाला हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, अगर वो अकाउंट नंबर डिलीट हो जाए और आपका ट्रांजेक्शन स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब विदाउट अकाउंट नंबर कोई अगर ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इनकंसिस्टेंसी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सो अगेन दिस शुड नॉट बी हैपन। सो कहीं ना कहीं ये जो फंडामेंटल्स हम कंप्यूटर फंडामेंटल के जो टॉपिक्स या जो पॉइंट्स हम डील करते हैं या जब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हम पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं बिकॉज सी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज तो कहीं ना कहीं डेटा मैनेज करने के लिए हो रहा है। क्योंकि आप बचपन से देख लीजिए, आप भी खुद काम करते होंगे, तो कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपने यूज किया होगा तो कोई फाइल आपने सेव नहीं की होगी, या दुनिया का ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कभी भी रिकॉर्ड्स को मैनेज नहीं करता है। सो जब वो रिकॉर्ड मैनेज करने की बात आती है ना, तो वहां पे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उन रिकॉर्ड्स को एक सही तरीके से मैनेज कर पाए। तो डेटा को स्ट्रक्चर करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक वे पे, और इसलिए करना ताकि हम सिस्टमेटिकली डेटा को सर्च करें तो कोई प्रॉब्लम आता है, जब हमें अपडेट करना हो तो प्रॉब्लम आता है। सर्च को ही हम सर्च तो हम जानते ही हैं। ट्रैवर्सल एक कीवर्ड होता है जो हम आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा जरूर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा क्या रिक्विसाइट्स हैं। थोड़ा हायर मोड पे डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आज का ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि डेटा स्ट्रक्चर सामान्य भाषा में क्या है और क्या इसका प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने अभी आपसे बोला, ऑर्गेनाइज करना, स्पीड मेंटेन होना चाहिए, स्पीड के साथ में एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब सही आपको रिस्पॉन्सेस मिलने चाहिए। थर्ड जो रीजन होता है, जैसे मैंने बोला कि जब भी आप सर्च करो एक मिनिमम टाइम, तो वो स्पीड से रिलेटेड हो गया। एज वेल एज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सिस्टमेटिकली जरूरत पड़ने पर सही तरीके से चीजों को आप चीजों इन द सेंस आप इंफॉर्मेशन को क्या कर पाए, अपडेट कर पाए। सो दीज आर द फैक्टर्स जिनको इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब हम सारी प्रोग्रामिंग्स करते हैं, जब इसके लिए हम एल्गोरिदम्स लिखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एल्गोरिदम के बारे में बात करूंगा, तो फिर हमें समझ में आता है कि डेटा स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है। एंड बिलीव मी गाइस, आज का जो टाइम है ये सिर्फ और सिर्फ डेटा का टाइम है। आज के डेट में हर जगह डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इस तरह की चीजें हमें सुनने को मिल रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इन सारी चीजों से ही रिलेटेड, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उनसे ही रिलेटेड वो काम कर रहे हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर, आई गेस नाउ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है और कैसे हमें इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। सो आई होप टेक्निकल चीज़ों के बारे में मैंने कोई बात नहीं की है कि क्या लैंग्वेज हमें करनी है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैंने कोई फिलहाल बात की। इन द वेरी नेक्स्ट सेशन, इसी के नेक्स्ट पार्ट में मैं टेक्निकली थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर को डील करूंगा, तो फिर आपको बेटर पिक्चर समझ में आएगी, बेटर पिक्चर क्लियर होगी, आई वुड से। So now I think I should stop now, and before stopping or closing this video, I would request you to, if you really like this video, so you can give me your one subscription, because it will really help me a lot and it will definitely motivate me or a lot also. And अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा तो आप डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डेटा स्ट्रक्चर के कुछ नए टेक्निकल कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। थैंक यू।